बंगाल में जो स्थिति है वो हिंदू खतरे में है बोलकर लोगों को भ्रमित करते हैं। जो बंगालियों के साथ उन्होंने भेदभाव या कह सकते हैं बदला लेने की जो राजनीति की। 26 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिजली बिल जीरो कर देंगे। ज़रूर इस बार मैं कहूँगी कि आप रसगुल्ला खा के जाइए और ज़रूर यहाँ के मिष्टी दोई जो है बहुत फेमस है, वो ज़रूर खाइए और जाइए। लेकिन यहाँ पर कोई आपको सुनने वाला नहीं है। मैंने सुना प्रधानमंत्री जो है बड़ा बंगाली बोल रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा में थे, पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं। असम में भी उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में ट्रेन का गिफ्ट उन्होंने पश्चिम बंगाल को दिया और कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की। इसके साथ साथ टीएमसी पर निशाना भी साधते नजर आए। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हम हैं। वरिष्ठ नेत्री हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की और हमेशा बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखती हैं और शिक्षिका भी हैं। उनसे हम मुकम्मल तरीके से बातचीत करेंगे और इस मामले में समझने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले शोफिया खान जी, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है NBC 24 में। शुक्रिया शुक्रिया। तो आपने आज सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा में थे। चुनाव की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्रेनों की सौगात दी है उस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब आप सभी को, आपके व्यूवर्स को, और स्वागत है हमारा। अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पर अगर बंगाल में आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन फ़िलहाल वो प्रधानमंत्री बन के नहीं आए हैं, बल्कि बीजेपी के स्पोक पर्सन या कह सकते हैं महासचिव के तौर पर आए हैं। तब भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि अतिथियों का स्वागत करना हमारा काम है। तो ज़रूर इस बार मैं कहूँगी कि आप रसगुल्ला खा के जाइए और ज़रूर यहाँ के मिष्टी दोई जो है बहुत फेमस है, वो ज़रूर खाइए और जाइए। लेकिन बंगाल के लोगों को चूरन देने का काम ये जो हमेशा करते हैं ये गलत है, क्योंकि बंगाल के लोगों का मनरेगा का पैसा, आवास योजना का पैसा 2 लाख करोड़ रुपए इन्होंने रोक दिए। गरीब मजदूरों के, नोट कीजिएगा, गरीब मजदूरों के 100 दिन के पैसे रोक दिए हैं। बंगालियों को भाषा के नाम पर अन्य राज्यों में मारा जाता है बांग्लादेशी बोलकर। बंगाल में जो स्थिति है वो हिंदू खतरे में है बोलकर लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री अगर यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इन लोगों को देखिए, जनता जो है, बंगाल की जनता इन लोगों को बिल्कुल बरसाती मेढक के तौर पर लेती है, पक्षी के तौर पर लेती है, माइग्रेटरी बर्ड के तौर पर लेती है, जो समय के में आएंगे। ठंडा का समय है, जैसे पक्षी इस ठंडे में आती है और गर्मी में उड़ जाती है, ये लोग भी बस चुनाव के समय, हम लोगों ने शायद लास्ट प्रधानमंत्री को देखा होगा, बीच में एक आध बार देखा होगा तो देखा होगा, अदरवाइज़ वो 2021 के चुनाव से पहले भी आए थे, गृह मंत्री भी आए थे, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी चीज़ें बोला उन्होंने। लेकिन जनता ने क्या किया? जनता ने नकार दिया। और इस जनता के नकारने के कारण जो बंगालियों के साथ उन्होंने भेदभाव या कह सकते हैं बदला लेने की जो राजनीति की, बंगाल में हिंसा भड़काया, बंगाल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें हम बस यही एक बार कहेंगे कि देखिए, ममता बनर्जी 90 की दशक की एक लड़ाकू नेत्री हैं और उनके लिए एक ही बात कहूँगी, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो ममता बनर्जी कभी हारने वाली नहीं है। ममता बनर्जी एक कह सकते हैं बिल्कुल सीधा और स्पष्ट जवाब देती हैं। और हम देखिए, ममता बनर्जी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो विधायक हों, वो सांसद हों, वो ज़मीनी तौर पर जो लोग भी नेता जो काम करते हैं, जो कर्मी काम करते हैं, वो लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं। 365 दिन आप आ जाइए, आप किसी भी, मैं चुनाव का समय इसलिए नहीं कह रही हूँ, आप चुनाव के बाद भी आइएगा, देखिएगा कि आप कोने कोने में देखिएगा कहीं पे रक्तदान। एक सवाल है कि आज जो आपने भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, उसमें साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि मतलब कई योजनाओं का शुरुआत भी किया, शिलान्यास भी किया, उन्होंने ट्रेनों का सौगात दे दिया। 26 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिजली बिल जीरो कर देंगे। आयुष्मान जो कार्ड है भारत का स्वास्थ्य का, उस पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी स्टार्ट नहीं करने दे रही। तो इससे क्या लगता है कि मतलब इसका असर कुछ दिखेगा चुनाव के टाइम में? अगर चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोल रहे थे। पहले आप बताइए, 15 लाख मिल गया है क्या आपको? 15 लाख खाते में अगर आपके आ गए हैं और 2 करोड़ नौकरियां अगर मिल गई हैं, 2 करोड़ से अगर हम अभी जोड़ लें तो कम से कम 25, अरे ठीक है, वो वादे अगर पूरे हो गए हैं तो ये वादों को भी हम
हम मतलब यकीन कर लेगा बंगाल की जनता। लेकिन बंगाल की जनता तो बेवकूफ़ नहीं है भाई। बंगाल की जनता कथनी और करनी को बिल्कुल फ़र्क करती है। जब वो देख रही है बंगाल की जनता कि उन्नयनेर पांचाली, जिसको हम कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं कि जो विकास ममता बनर्जी ने किया है खासकर महिलाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए भी, वो 15 साल का रिपोर्ट कार्ड हमारे कर्मी लेकर घूम रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, एक एक घर में घुस रहे हैं और बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने क्या किया है। जुमलों वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो ममता बनर्जी ने अगर काम किया है तो ममता बनर्जी को लोग वोट देंगे। मोदी जी ने अगर काम किया होता तो लोग मोदी जी को वोट देते। तो सीधी सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ जो लोग काम करते हैं उनको ही लोग वोट देते हैं। ये मोदी जी और योगी जी और अमित शाह उड़ उड़ कर हेलीकॉप्टर से आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, 15 लाख वाला जुमला देंगे, मन की बात करेंगे। यहाँ पर कोई आपको सुनने वाला नहीं है। मैंने सुना प्रधानमंत्री जो है बड़ा बंगाली बोल रहे थे कि पाल्टानो दरकार। हिंदी भाषियों को बता दूं, मैंने बिल्कुल यहाँ पे गवर्नमेंट को पलट दीजिए, बदल दीजिए। अरे बाबा, हम लोग बंगाली लोग यही कहेंगे कि अपना देर के ताड़ानो दौड़कार, माने भगा देंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पर आप लोग न थे, न हैं और न आने वाले कुछ सालों तक तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। इनफैक्ट हम तो यही कहेंगे कि 2026 में बंगाल से ताड़ानो होगा और 2029 में आप लोगों को पूरा देश से भगाना होगा। तो आप जो भी कह लीजिए में है, तो सुप्रीम कोर्ट, हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट सही न्याय लेगी, से फैसला लेगा। कि ममता जी वहां कैसे क्यों पहुंची, बीजेपी इसी मामले को लेकर नहीं, ममता बनर्जी जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बन के आए हैं, वो भाजपा के स्पोक पर्सन बन के आए हैं, वैसे ममता बनर्जी वहाँ पर सीएम बनकर नहीं गई थी, बल्कि वो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो भी हैं, मुखिया हैं। तो वो ऑब्वियसली एक मुखिया का काम होता है अपने चीज़ों को बचा कर रखना, उसकी हिफाजत करना। तो वो गई थी अपनी चीज़ों को हिफाजत करने के लिए। उन्होंने अगर अपने पेपर्स ले लिए, आप भाई अपना कोयला का पैसा टटोलिए ना, अगर मिला है तो बता दीजिए जनता को। वो तो 2020 में भी नहीं मिला था। अभिषेक बनर्जी को भी इलेक्शन से पहले उन्होंने घंटों 8-10 घंटों बैठाया, लेकिन कहाँ कुछ सबूत मिला। अगर सबूत मिलता तो आज अभिषेक बनर्जी तो सलाखों के पीछे होते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जब नहीं हुआ मतलब है कि ये गलत इल्ज़ाम है ना। ये तो जानबूझकर ईडी को इन लोगों ने पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया है। जब ज़रूरत पड़े चाबी घुमा दो, जब ज़रूरत पड़े तो ईडी और जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो आपको लगता है कि वो एजेंसियां हैं, वो भाजपा के कह सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है मैम कि एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग खासतौर पे? नहीं, एसआईआर का विरोध कभी नहीं हुआ है। हम लोगों को बस इनके चालबाजी का विरोध है। ये हम लोगों का ये कहना था कि आप रोहिंग्या भगा दीजिए, बांग्लादेशियों को भगा दीजिए, कम से कम हमारे सर का दर्द खत्म हो। लेकिन इन लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी को कहाँ पकड़ पाए। इनफैक्ट मैं बताऊंगी कि अभी कूच बिहार में जब अभिषेक बनर्जी अपने दौरे पर निकले थे कैंपेनिंग के लिए, वहाँ पर कम से कम 10 से 12 लोगों को उन्होंने स्टेज पर खड़ा करके दिखाया, जिसको एसआईआर के माध्यम से मृत घोषित कर दिया गया था, और वो लोग जीवित हैं। कई सालों से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कूच बिहार में रहती है, लेकिन वो एसआईआर में उनका नाम कट गया ये बोलकर कि वो लोग मृत हैं। ऐसे कितने घर होंगे जहां पर इन्होंने जानबूझकर चुन कर और कह सकते हैं एक पहचान कर उन्होंने नाम को काटने की कोशिश की है। हियरिंग जो हो रहा है, हियरिंग में ये भी देखा जा रहा है कि वो लोग हियरिंग कर रहे हैं पर कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसने क्या पेपर जमा किया, किसका नाम उनको जानबूझकर काटना है, ये कहीं पर भी कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन माने चुनाव आयोग के ऊपर भी ये सीधे सीधे एक सवाल उठता है कि क्या आज इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ मिलकर ये काम कर रही है। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही भाजपा के जो कुछ लोग थे, वो लोग फॉर्म 7 के साथ पकड़े गए। 4000 फॉर्म उनके पास से बरामद हुआ। तो ये क्या भाजपा वाले क्या एजेंट की तरह काम कर रहे हैं चुनाव आयोग के? तो पूछता है भारत, सवाल तो ये बनते हैं ना। तो यहाँ पर एसआईआर का विरोध नहीं है, एसआईआर के आड़ में ये जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है उसका विरोध हम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है मैम कि आप भी मुस्लिम हैं, हुमायूं कबीर जो कभी आपकी पार्टी में आप साथ थे, आपके ममता जी के साथ भी थे, आज वो अलग मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का ऐलान कर चुके हैं, बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। कल यहाँ कोलकाता में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ममता बनर्जी पर सीधा निशाना भी साधा कि उनके लोग धमकी दे रहे हैं तो हम मुसलमानों को अलग लेकर चलेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए, मैं एज एन इंडियन जवाब देना चाहूँगी। हमने कभी भी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश नहीं की, और जिन्होंने भी किया है उसको रोकने की कोशिश की है। तो हुमायूं कबीर अगर मस्जिद बनाते हैं, इससे कोई भी समस्या नहीं, एक नहीं वो 10-10 मस्जिदें बना सकते हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे वो। लेकिन उसको राजनीतिक रंग देकर, मीडिया के अटेंशन को गेन करके, बाबरी नाम रख के और सारी चीज़ों को करके, वो मुझे लगता है ये गलत है। क्योंकि आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए। ममता बनर्जी ने बहुत सारे मंदिरें बनाई यहाँ पर, काली मंदिर का जगन्नाथ उद्घाटन किया, जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया, बहुत सारे मंदिर बने हैं। लेकिन कहीं पर भी आप बता दीजिए वहाँ पे क्या कोई व्यंग की भाषा हो रही है, यहाँ वहाँ किसी को गुराने के लिए बोला जा रहा नहीं। वो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उसको राजनीतिक रंग देना ये गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एलबीसी 24 से बातचीत करने के लिए मैम आपका। मैम, मैंने साफ कर दिया सुफिया खान, जो काफ़ी बेबाकी अंदाज में इन्होंने जवाब दिया, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं, और इन्होंने साफ कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल वे प्रवक्ता बनकर जो है कि पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे। उनके ऐलान का, उनके वायदे का ख़ास तौर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले भी कई वायदे वो देश की जनता से कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। दूसरी बात, इन्होंने साफ ये भी कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के रास्ते पर एक साथ चलता है। अब देखना होगा कि इलेक्शन में तो अभी वक्त है। फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो देश की राजनीति में या पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रधानमंत्री के सवाल और जवाब और वादे का कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच आर पार की लड़ाई की शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। कैमरा पर्सन विनोद वर्मा के साथ आफ्ताब आलम, NBC 24, कोलकाता।